जय हिंद दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में काउंटिंग फिगर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों काउंटिंग फिगर में कोई आकृति दी हुई रहती है और पूछा जाता है कि इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। तो इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करते हैं। तो ऐसे करने में कंफ्यूजन भी उन्हें होता होगा और साथ में टाइम भी ज्यादा लगता होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका लेकर आए हुए हैं दोस्तों। केवल इसे आप अगर समझ लेते हैं दोस्तों, फिर आपके लिए काउंटिंग फिगर कुछ भी नहीं है। आप सेकेंडों में आप काउंट कर सकते हैं कि हाँ इसमें कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं। दोस्तों हम लोग वही पढ़ेंगे जो रेलवे बार बार पूछती है। दोस्तों काउंटिंग फिगर को अच्छे ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हमें आकृतियां को समझना होगा। तो ये दोस्तों ये आकृतियां जो होती है, यह 2 प्रकार की आकृतियां होती है। पहले ध्यान से समझिए जो हम समझा रहे हैं आपको। एक यह इस प्रकार की आकृतियां हो सकता है, पहले समझिएगा। ये नहीं दिखेगा कि इतना सिंपल सर दे रहे हैं, नहीं, हम आपको समझा रहे हैं। पहले इसे आप एक बार समझ तो लीजिए मेरे भाई, देख तो लीजिए एक बार, फिर उसके बाद देखिए ना कैसे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये 2 आकृतियां दोस्तों जो हम दिए हुए हैं, आप देखिए दोनों आकृतियां में क्या क्या डिफरेंस है। इस आकृति में दोस्तों यह देखा जा रहा है कि इसमें रो और कॉलम की संख्या क्या है, आपस में बराबर है ना। जैसे देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3, इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें अगर काउंट किया जाए 1 2 3 और 1 2, इसमें देखिए कि रो और कॉलम की संख्या क्या है, आपस में बराबर नहीं। ये बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक बात हम आपको बता रहे हैं, यही तो जानना है। अगर ये जान लेंगे फिर आप देखिए ना इसका चमत्कार क्या है। तो दोस्तों 2 प्रकार की आकृतियां होती है जिसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, और एक दूसरा आकृति होगा जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे दोस्तों उसको सममित आकृतियां बोलेंगे, और जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं होंगे वह असमित आकृतियां होंगी। ये तो समझ लीजिए बात। अब हम काउंट कैसे करेंगे इसमें कितने वर्ग हैं, तो जरा सुनिए। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसमें संख्या क्या है, 3 है, तो 3 लिख लिया मैंने, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर लिए, और 3 से छोटा क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर कर लिए। फिर 2 से छोटा क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर कर लिए। और सबको ऐड कीजिए। अब पहले तो तोड़ लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। सबको काउंट कीजिए, 9 ऐड कर दीजिए, 9 4 13, 1 14। तो इस प्रकार इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे, 14 वर्ग बनेंगे, ठीक है। जब दोस्तों रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो तो इसके लिए हम यही ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा संख्या देख लेंगे, सबसे काउंट कर लेंगे 1 2 3, तो सबसे ज्यादा संख्या क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर उससे कम क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर उससे कम क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। इस प्रकार हम करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा इससे कि इसमें कितने वर्ग हैं, ठीक है। पहले समझते चलिए, फिर बेसिक बातें हम बता रहे हैं आपको। फिर दूसरी बात देखिए दोस्तों, दूसरी आकृति में देखिए कि रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो नहीं है तो इसमें पहले देख लेंगे 1 2 3, सबसे ज्यादा क्या है 3, तो 3 लिख लिया मैंने, ठीक है, 3 लिख लिया। सबसे ज्यादा क्या है इसमें 3, तो 3 लिख लिया। और ऐसे में देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या क्या है 1 2, यानी 2 है तो 2 लिख लिया मैंने। 3 में 2 से गुना करिए, कितना आएगा 6 आएगा, आ गया 6। अब 3 से 1 कम कर दीजिए तो क्या होगा 2, और 2 में से 1 कम कर दीजिए क्या हो जाएगा 1, और 2 में 1 से गुना कीजिए क्या होगा 2। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, 6 2 कितना होगा 8। तो इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं, टोटल 8 वर्ग हैं दोस्तों। बस आपको यही समझना है। तो दोस्तों आपको देखने में क्या मिला इसमें कि अगर रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं है तो इसके लिए हमने क्या किया कि पहले ऐसे देख लिए कि सबसे ज्यादा क्या है 3, तो 3, और ऐसे देखें कि सबसे ज्यादा संख्या क्या है, कै गो है, तो 1 2, तो 2 मैंने लिख लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख लिया। अब 3 में से 1 कम कर लीजिए तो 2 हो गया, गुना का चिन्ह दे दीजिए। फिर ये 2 है तो 2 में से 1 कम कर लीजिए, 1 हो गया। और 3 में 2 से गुना किए 6, और 2 में 1 से गुना किए 2, और दोनों को ऐड कर लिए तो ये आपका 8 आ गया। यानी कि इस आकृति में कुल 8 वर्ग हैं, 8 स्क्वायर है।
इसी प्रकार दोस्तों और भी हम कर सकते हैं, जरा ध्यान से पहले समझते चलिएगा, ठीक है। ध्यान से पहले आप इसे समझते चलिए, फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों यह आकृति देख लीजिए और इसमें पूछा जाए कि कितने वर्ग हैं, तो काउंट कर, पहले तो देख लेंगे कि रो है, कौन सी आकृतियां हैं, सममित आकृतियां हैं कि असममित आकृतियां हैं। तो देख लीजिए, पहले काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, फिर ऐसे काउंट कीजिए 2 1 2 3 4 5। इसमें रो और कॉलम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके लिए हम आपको क्या बताए हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर उसके बाद 5 से कम क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 से कम क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 3 से कम क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए। और लास्ट में क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर ये 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। आप सबको ऐड कर लीजिए दोस्तों, 6 5 11, 11 9 हो जाएगा आपका 20, 20 और 4 हो जाएगा 24, 1 25, हाथ में 2 आएगा, 2 आएगा 3 और 3 2 5, यानी टोटल 55 हो गया। तो दोस्तों देख रहे हैं कि अगर रो और कॉलम दोनों की संख्या आपस में बराबर है, तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक अपनाया कि सबसे मैक्सिमम संख्या है उसका स्क्वायर कर लेंगे और उससे एक एक कम करते जाएंगे और स्क्वायर करते जाएंगे। कब, कहां तक, 1 तक, यानी कि 0 तक चल जाएंगे, 0 नहीं, क्योंकि 0 लेंगे तो काम करवा जाएगा। 0 नहीं लेना है आपको, कहां तक जाना है, लास्टली 1 तक जाना है और सबका स्क्वायर करके सबको ऐड कर लेंगे। तो इस प्रकार हम जान गए कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो 55 वर्ग है। दोस्तों ये बातें अगर आप समझ लिए दोस्तों, फिर आपके लिए काफी इजी है यह। जैसे 3 का दोस्तों है कि रो भी 3 कॉलम भी 3, तो इसमें इस प्रकार में टोटल कितने वर्ग बनते हैं, 14 बनते हैं। ये माइंड में नोट कर लीजिएगा, ये आगे जो प्रश्न आएंगे वहां आपको आसानी मिलेगा ये प्रश्न बनाने में, कि जब रो और कॉलम दोनों 3 है तो टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे, 14 बनेंगे। और रो और कॉलम दोनों की संख्या अगर 5 है तो टोटल कितने बनेंगे, 55 बनेंगे। ये कुछ बेसिक है जो आपको माइंड में होना चाहिए दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में जब बैठे तो कितना भी घुमाकर बड़ा से बड़ा आकृति बना दे, फिगर बना दे, वहां आप प्रश्न को देखकर आप आंसर बोल सकते हैं। तो आप माइंड में नोट कर लें कि अगर रो और कॉलम दोनों 3 हो तो टोटल आकृतियां 14 बनती है। ऐसे मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया आपको, लेकिन आपकी ये माइंड में होना चाहिए। और रो और कॉलम अगर 5 है तो टोटल आकृतियां कितनी बनेगी, टोटल आकृति वर्ग कितना बनेगा, 55 बनेगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए एक और आकृतियां देख लेते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए एक और आकृति देख लेते हैं, जैसे यह ले लिया मैंने, एक वर्ग ले लिया। इसमें देखिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। इसमें देख लिए कि रो और कॉलम क्या है, आपस में बराबर है। रो और कॉलम क्या है, आपस में बराबर है, 4 है, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे वह देखिए। तो सबसे ज्यादा संख्या क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 से कम कर लीजिए 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 से कम कर लीजिए 2 का स्क्वायर। 2 से कम कर लीजिए 1 का स्क्वायर। इस प्रकार 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। टोटल को ऐड कीजिए, 9 6 15, 15 और 4 क्या हो जाएगा आपका 19, 1 20 हो जाएगा। हाथ में 2 आ जाएगा, 2 1 3। तो दोस्तों अगर आकृति में अगर रो और कॉलम की संख्या अगर 4 है तो टोटल वर्ग कितने बनेंगे, उसमें 30 बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर सममित आकृति हो, रो और कॉलम अगर आपस में बराबर हो, तो इसके लिए हमने क्या ट्रिक अपनाया ये समझ लिए हैं आप लोग। अगर रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, असमित आकृति हो, तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया ये भी आप समझ लिए कि सबसे ज्यादा से ये क्या था, असमित आकृतियां था। इसमें रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं था। तो हमने क्या किया था कि सबसे ज्यादा इसमें देखा कि कितना संख्या है, 3 है, तो 3 लिख लिया। और ऐसे में देखा कि सबसे ज्यादा संख्या क्या है, 2 है, तो 2 लिख लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 6 हो गया। अब ये 3 जो लिए इसमें से एक कम कर लिए तो 2 हुआ, और 2 और फिर अगला क्या है 2, और 2 में से भी एक कम कर लिए तो 1 हो गया। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो 6 और नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया 2 है, दोनों को ऐड कर लिए तो ये आपका 8 हो गया। तो ऐसे
फिगर में, इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग हैं। अब दोस्तों हम लोग एक एक करके प्रश्न पढ़ेंगे और वही प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों जो रेलवे ऑलरेडी पहले पूछ चुकी है, क्योंकि जो रेलवे की एग्जाम ले रही है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। तो हम वही प्रश्न बताएंगे, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम आपको बताएंगे जो रेलवे पहले पूछ चुकी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे आगे भी पूछेगी। तो आइए एक एक करके हर प्रश्न को समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो प्रश्न करेंगे तो सारा कंफ्यूजन आपका, हर डाउट, अगर कुछ प्रॉब्लम भी होगा वो सारी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। यह आकृति है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कितने वर्ग हैं। और दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों यहां देख लेंगे क्या कि यहां ये पहले ये आकृति को देख लेंगे, जरा गौर से देख लीजिएगा। पहले ये आपको सामने दिखाई दिया, इसमें देख लेंगे जैसे ये 1 2 3 और फिर 1 2 3। तो इस आकृति में दोस्तों रो और कॉलम दोनों की संख्या क्या है? आपस में बराबर है, 3-3 है। और 3-3 वाले में जिसमें रो 3 कॉलम भी 3, तो वैसे आकृति में कुल कितने वर्ग बनते हैं? 14 वर्ग बनते हैं। कितने बनते हैं टोटल? 14 भी जस्ट हम आपको बताए हैं पहले। अगर नहीं समझे तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर ले, फिर 3 से कम क्या होगा? 2, तो 2 का स्क्वायर कर ले, 2 से कम क्या होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर कर ले। अरे मेरे भाई ये 3 कॉलम 3 रो है ना जी, तो डायरेक्ट हम आपको पहले ही बताए ना कि 3 रो वाला या 4 रो वाला, 5 रो वाला, ये सब अपने माइंड में नोट करके रखिएगा। अगर नहीं दिमाग में रह रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसे जैसे देख लीजिए 1 2 3 है, 1 2 3 है, यानी 3 सबसे ज्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, और 3 से 1 कम कर लीजिए 2 का स्क्वायर, और 2 से 1 कम कर लीजिए 1 का स्क्वायर। हो गया। अब सबकी 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा 4 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1। अब सबको ऐड कीजिएगा तो 14 ही आएगा। इसलिए हम आपको पहले समझा दिए कि पहले वो बात समझ लीजिए। अगर वो समझ लीजिएगा तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। तो 3 का है, यानी टोटल इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 14 वर्ग बनेंगे। तो यहां तक तो हो गया कि इसमें 14 वर्ग बनेगा। इसके अलावा क्या को बच गया आपका? एक यहां बच गया, 1 2 3 4। ये टोटल इसमें कितने वर्ग बने? 14। तो ये 14 हो गया आपका। बच गया कितने का? 1 2 3 4। इसमें 4 को आप ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 18। यानी टोटल इस आकृति में, इस जो आकृति आपके सामने है, इस आकृति में आपका टोटल कितने वर्ग बनेंगे? 18 वर्ग बनेंगे। देख लेंगे 18 का है, ऑप्शन बी में है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आकृति में अगर प्लस वाला कोई आता है, प्लस वाला, जैसे ऐसा कोई आकृति अगर आता है आपका प्लस वाला, प्लस देख रहे हैं दोस्तों, प्लस वाला आकृति जैसे प्लस का साइन होता है ना, ठीक वैसा ही रहेगा ये प्लस का साइन नहीं है। अगर ऐसा आकृति आता है दोस्तों, तो जानते हैं इसमें कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग बनेंगे। याद कर लीजिएगा, प्लस प्लस, जो प्लस वाला आकृति जब दिखाई देगा तो उसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग बनेंगे। प्लस वाली यानी उसमें 1 2 फिर 1 2 है ना। और ऐसे भी समझ लीजिए कि प्लस जैसा रहेगा, तो इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे? 5। और 3 वाले में, 3 रो 3 कॉलम वाले में कितने? 14। 4 वाले में 4 रो 4 कॉलम रहेगा, तो टोटल कितने आकृति वर्ग बनेंगे? 30। और 5 रो रहेगा, 5 कॉलम रहेगा, और पूछा जाए कि इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे? तो 55 बनेंगे। दोस्तों ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपके माइंड में अगर बात रहेगा ना दोस्तों, जैसे अगर यही प्रश्न था तो हम देख लेते कि हाँ ये 3 रो वाला है, तो डायरेक्ट इसमें कुल कितने वर्ग बनते? 14। और बाकी का को बच गया 4 को। 14 में 4 जो देगा 18, डायरेक्ट हम 18 बोल सकते थे। दोस्तों बहुत ही हम आपको लेटेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ये आपका आकृति है, तो पहले देख लेंगे जैसे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इस आकृति को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, समझिए ध्यान से पहले। तो 1 2 3 और फिर 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 रो 3 कॉलम है, तो टोटल हो गए 14। समझ रहे बात को? चलिए, और प्लस वाला ये आकृति आपका दिखाई दे रहा है, देखिए तो ये प्लस वाला आकृति, तो इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे? 5।
फिर देखिए यहां भी एक प्लस वाला आकृति है, तो यहां भी बनेंगे 5। टोटल को ऐड कर दीजिए, ये आपका 24 हो जाएगा। बस हो गया। देख लेंगे 24 कहां है, ऑप्शन डी में है, और ये आपका करेक्ट होगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों की यह आकृति है और इसमें आपसे कितने वर्ग हैं ये पूछा जा रहा है। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 है। तो 4 4 वाली जो रो और आकृति, रो और कॉलम 4 4 यहाँ है, तो 4 रो 4 कॉलम है। तो इसमें टोटल इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे? तो 4 4 वाली में टोटल कितने बनते हैं? 30 बनते हैं। समझ में आया? पहले ही समझा दिया आपको। चलिए प्लस। अब देखिए ये सब कोना कोना पर जो आप देख रहे हैं इसमें कितना, जैसे एक तो यहां बनेगा और ये 12 वाला 2 2 बन रहा है। एक छोटा वाला यहां बना, फिर एक 12 वाला ये बना 2, यानी 2 यहां 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी टोटल 8 हो गया। सबको ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, यानी टोटल इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो 38 वर्ग है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसीलिए दोस्तों हम पहले ही आपको बेसिक के तौर पर वो बताए थे कि अगर 3 3 का रहेगा तो 14, और 4 4 का रहेगा तो 30, और 5 5 का रहेगा तो 55। समझ रहे हैं ना? 5 रो 5 कॉलम तो 55 होंगे। तो यह अगर आपके माइंड में याद रहेंगे ना दोस्तों, तो आप जल्दी कर लेंगे, जैसे अभी हमने जल्दी में कर लिया। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 15/7/2018 शिफ्ट सेकेंड में पूछे जा चुके हैं, और आगे भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम जो हो रहे हैं दोस्तों इसमें मैक्सिमम प्रश्न वैसे हैं जो ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहां देख लेंगे कि ऑप्शन मेरा 38 में, ऑप्शन में कहां है? जैसे मेरा 38 आंसर आया है ना जी, तो देख लेंगे ऑप्शन में 38 कहां है? तो ऑप्शन ए में है, और यही आपका ए जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगला जो प्रश्न बता रहे हैं उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसमें रो है, इसमें रो और कॉलम अलग अलग है, यानी असमित आकृति है। तो इसके लिए दोस्तों हम देख लेंगे क्या कि सबसे ज्यादा इसमें संख्या क्या है? 5, तो 5 लिख लिए, और ऐसे देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा संख्या क्या है? 3, तो ये 3 लिख लिए। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 15। हो गया। अब ये 5 में से 1 कम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4, और 3 में से 1 कम कर लीजिए तो ये होगा आपका 2, 4 में 2 से गुना कीजिए, ये आपका हो गया 8। हो गया। एक बार और कम करेंगे, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 कम करेंगे तो ये होगा 3, और 2 में से 1 कम करेंगे, 2 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3। अब सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो 8 5 13, हाँ 13 3 क्या हो जाएगा? 13 3 हो जाएगा आपका 16, 16 हाथ में 1 और 1 1 2 हो जाएगा 26, यानी ये टोटल 26 हो जाएगा। यानी इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो 26 है। देख लेंगे ऑप्शन में 26 कहां है? ऑप्शन डी। तो असमित आकृति जब होंगे दोस्तों तो काउंट कर लेंगे इसको। सबसे पहले ऐसे देख लेंगे कि सबसे ज्यादा संख्या कितना है, यानी कितना है टोटल 5, तो 5 लिख लेंगे। फिर एक बार ऐसे काउंट करेंगे कितना है? 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 15। फिर एक कम करेंगे 5 में से तो 4 हो जाएगा, 3 में से कम करेंगे 2 हो जाएगा, 4 में से 3 एक कम कर लेंगे, फिर 2 में से 1 कम, इस प्रकार मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लेंगे। कहां तक कम करना है? जब तक 1 नहीं आ जाए। ठीक है, 1 के आगे नहीं जाना, 0 में नहीं जाना है, 1 तक ही जाना है आपको। तो इस प्रकार आप कर लेंगे काफी आसानी से दोस्तों। इस प्रकार की चाहे वो कितना भी घुमाकर आकृति दे, आप आसानी से आप बता सकते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं वहां। दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा आपका, और ये काफी दोस्तों इस पे ध्यान से इसे सॉल्व कीजिएगा आप लोग। पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे कि इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे। पहले आप लोग सॉल्व करिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ हम इतना बताएं और आपको समझ में आ गया।
इसे सॉल्व कर लें। ऑप्शन भी आपके सामने है कि 18, 25, 27, 19। दोस्तों यह प्रश्न आरपीएफ एसआई 5/1/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसे काउंट करते हैं 1 2 3, ओके, फिर 1 2 3। तो इस प्रकार दोस्तों टोटल कितने हैं, रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, तो 3 3 है, यानी इसमें कुल कितने वर्ग बनेंगे इसमें, तो टोटल 14 बनेंगे। क्यों 14 बनेंगे, क्योंकि रो भी 3 है आपका, कॉलम भी आपका 3 है, 14 हो गया। फिर देखिए दोस्तों, फिर यहां देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, इसमें 1 2 3, फिर 1 2 3, ये भी 3 3 है, यानी इसमें भी टोटल कितने वर्ग बनेंगे, 14। लिख लिया 14। तो टोटल यहां क्या हो गए, 28। रुकिए, अभी यही तो आप गलती कर लेंगे दोस्तों। ये 28 तो आप तो निकाल तो नहीं है, लेकिन कंफ्यूज कहां कर गए वो उसे समझिए। यह वर्ग जो है दोस्तों, ये बताइए, ये बड़े वाले आकृति में भी आ रहा है, जो बड़ा वाला आकृति है इसमें भी आ रहा है, इस आकृति में भी यह आ रहा है, और इसमें भी यह आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो किसी एक में ही लेंगे ना उसे। तो ये 28 में से आप एक कम कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 27। यही कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। देख लेंगे कि 27 कहां है, ऑप्शन सी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।